तीन ऐसी नौकरी जिसको ज्वाइन करते ही आपको मिलेंगे 87,000 रुपए पर मंथ सैलरी। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। इन तीनों नौकरी में से किसी एक नौकरी को भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पर मंथ 87,000 रुपए से अधिक सैलरी मिलेगा। नमस्कार साथियों, सीजी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने निम्न वेतनमान वाले नौकरी से उच्च वेतनमान वाले नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाला है। मैं आपको तीन ऐसे नौकरी के बारे में आज बताने वाला हूं जिसको ज्वाइन करते ही आपको पर मंथ 87,000 रुपए सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये तीन सरकारी नौकरी कौन कौन से हैं, उनकी योग्यताएं क्या है, उनमें भर्ती की प्रक्रिया क्या है, आपका चयन कैसे होगा, कंपटीशन का लेवल कैसे रहेगा। इन सभी बातों की पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। चलिए जानते हैं ये तीन नौकरी कौन से हैं और उनके पदों का विवरण। साथियों, तो हमारा पहला नौकरी है वह है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्राध्यापक का, जिसमें 625 पदों पर भर्ती आमंत्रित किया जाएगा। वही दूसरा जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन का यानी कि ग्रंथपाल का, जिसके लिए 50 पदों पर भर्ती आमंत्रित किया जाएगा। वही हमारा तीसरा और अंतिम नौकरी है जिसके लिए आपको 87,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगा। वह है स्पोर्ट ऑफिसर यानी कि क्रीड़ा अधिकारी का, जिसके लिए 25 पदों पर भर्ती आमंत्रित किया जाएगा। साथियों, तो इन तीनों पदों पर भर्ती के लिए कुल 700 पदों पर भर्ती का प्रक्रिया प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग के पास अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको वित्त विभाग से अनुमति मिल चुका है, यानी कि जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगा, वही भर्ती प्रक्रिया कब पूर्ण होंगे, आपको नौकरी कब मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता की, कि आपको इन तीनों पदों पर भर्ती के लिए चयन होने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमारा पहला वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्राध्यापक के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सीजी टेट या यूजीसी नेट पास किया हुआ होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट में पीजी किए हैं, स्नातकोत्तर किए हैं, उस सब्जेक्ट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास उस सब्जेक्ट में सीजी सेट या यूजीसी नेट क्लियर पास किया होना चाहिए। वही बात करते हैं लाइब्रेरियन के योग्यता की, तो लाइब्रेरियन के लिए आपको लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर किया होना चाहिए। वही आपको लाइब्रेरी साइंस का सीजी सेट या यूजीसी नेट पास किया होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्रीड़ा अधिकारी के लिए योग्यता की। तो क्रीड़ा अधिकारी के लिए योग्यता है आपको शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर होना चाहिए या खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स में स्नातकोत्तर होना चाहिए। क्रीड़ा शिक्षा अधिकारी के लिए शारीरिक दक्षता का प्रक्रिया भी हो सकता है, तो अगर आप क्रीड़ा अधिकारी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता की परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दूसरी योग्यता यानी कि एज लिमिट की। तो इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए अंतिम एज लिमिट रहेगा 30 से 35 साल। वही छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु में छूट देते हुए ये अधिकतम आयु की जो सीमा है वो 40 वर्ष तक जा सकती है। ये सरकार कौन सा नियम पे इसका छूट देता है वो वैकेंसी आएगा तभी हमको पता चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए अधिकतम एज लिमिट 40 वर्ष तक जा सकती है। वही अगला जो योग्यता है वो है नागरिकता। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इन पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते अन्य राज्य के कैंडिडेट्स अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल कोटे से फाइट करना पड़ेगा। उनके राज्य में जो उनका कैटेगरी है उनका लाभ उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा। कैटेगरी व आरक्षण का लाभ केवल और केवल छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। तो ये हो गई योग्यता, जिसमें हम देखे हैं शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट और नागरिकता। साथियों, अब यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आती है। या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योग्यताएं हैं उसको पूर्ण रूप से फिलअप कर रहे हैं, आपके पास वो सारी योग्यताएं हैं जिसमें जब भी आवेदन निकलेगा आप आवेदन करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वही आपके पास कुछ योग्यताएं अभी नहीं हो सकती हैं, जैसे कि आप स्नातकोत्तर किए हैं, भारत के नागरिक भी हैं, लेकिन सीजी सेट या यूजीसी नेट पास नहीं किए हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यह भर्ती जो है आगामी सीजी सेट के बाद होगा, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सके। तो अगर आप अभी तक सीजी सेट पास नहीं है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप सीजी सेट पास करके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले फोकस करना चाहिए सीजी सेट पास करने पर। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस उठाइए और सीजी सेट का तैयारी शुरू कर दीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट में दिलाएंगे आप ये मान के चलिए कि आपका सीजी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस रहेगा वो लगभग 70 से 80% सेम रहेगा। तो अगर आप सीजी सेट की तैयारी शुरू करते हैं तो आपका सीजी सेट के तैयारी के साथ ही साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी तैयारी होते जाएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग 70 से 80% सेम है। रही बात तो सीजी सेट के लिए आपको एक अलग पेपर पढ़ना पड़ेगा जिसमें शिक्षण अभिरुचि, रिसर्च अभिरुचि, तार्किक क्षमता, इन सभी का अलग से पेपर होगा। उसकी तैयारी आप साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। वही आप सीजी सेट पास है, स्नातकोत्तर पास है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। क्योंकि आप सीजी सेट पास है तो आपको सीजी सेट फिर से दिलाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी पूरी तैयारी, अपनी फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगाइए। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई है उस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए अपने पूरी ताकत को लगा दीजिए और दिलो जान से तैयारी कीजिए ताकि आपका चयन फिक्स हो जाए। साथी चलिए अब हम देखते हैं इन पदों पर भर्ती का चयन प्रक्रिया और परीक्षा योजना। साथियों इन पदों पर चयन होगा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा सीजीपीएससी के माध्यम से। परीक्षा होगा 300 नंबरों का, जिसमें आपका प्रश्न पेपर 2 भाग में डिवाइड रहेगा। प्रश्न पत्र 1 रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, वही प्रश्न पत्र 2 रहेगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज जिस भी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिलाएंगे उस सब्जेक्ट पे बेस्ड रहेगा आपका पेपर 2। पेपर 1 में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। वही पेपर 2 में पूछे जाएंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन, जिसका नंबर रहेगा 200। इस प्रकार से आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा कुल 300 नंबरों का। वही इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। इस प्रकार से लिखित पेपर के 300 और इंटरव्यू के 30 नंबर को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स का, यानी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए दिलाए हैं उस पर आपका चयन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है भर्ती प्रक्रिया, जिसमें परीक्षा होगा 2 चरणों में। एक होगा लिखित परीक्षा और दूसरा होगा इंटरव्यू। लिखित परीक्षा होगा 300 नंबरों का, वही इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। चलिए अब हम समझते हैं कंपटीशन का लेवल कि इन पदों पर भर्ती के लिए कंपटीशन कितना रहेगा। तो साथियों जाहिर सी बात है चाहे कोई सा भी भर्ती परीक्षा हो उसमें कंपटीशन हाई रहता है। तो ये जो 3 भर्ती परीक्षा है जो 700 पदों पर आमंत्रित किया जाएगा, इसमें कंपटीशन का लेवल अन्य परीक्षा से और ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहने का कारण क्या है? देखिए 2024 में अभी सीजी सेट हुआ है जिसमें लगभग 6000 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं, यानी कि ये हो गए 6000 कैंडिडेट्स। साथ ही साथ 2019 का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जो पुराने कैंडिडेट जो लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लाइब्रेरियन के वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या क्रीड़ा शिक्षा अधिकारी के वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी आकर कंपटीशन बढ़ाएंगे। साथ ही साथ इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स भी इसमें आवेदन करके कंपटीशन के लेवल को बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो कंपटीशन को हाई बढ़ाने का कारण है, हाई करने का कारण है, वो है पदों की कम संख्या। जी हाँ साथियों, 3 पद अलग अलग से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट ऑफिसर। इन तीनों के लिए मात्र 700 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। तो समझ के चलिए कि कंपटीशन कितना हाई रहने वाला है। इसी कंपटीशन को सोचते हुए और पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप सीजी सेट के पहले पेपर, वही असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले पेपर और लाइफ साइंस के बॉटनी जूलॉजी सब्जेक्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए और सीजी सेट की तैयारी करने के लिए सीजी टीचर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सीजी सेट पहला पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर पहला पेपर, वही असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। वही आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट ऑफिसर की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल
व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप एक क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन पदों पर भर्ती की तैयारी के लिए अलग अलग शैक्षणिक मटेरियल मिलेंगे पीडीएफ के माध्यम से, जिसको आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। मुझे आपके डाउट्स को क्लियर करने में अच्छा लगेगा। वही अगर आप चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही और तैयारी से संबंधित वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।